इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले गिर रहा है तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो चलिए जानते हैं। 1947 में 1 रुपीस 3.3 डॉलर्स के बराबर थे, बट अब 1 रुपीस 80 डॉलर्स के बराबर हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू IMF डाटा 2029 तक आते आते रुपीस 94 डॉलर तक हो जाएगा। तो अब जानते हैं डॉलर्स के प्राइस कैसे चेक होता है। हमारे इंडियन रुपीस फॉरेन कंट्रीज़ में जितने ज़्यादा पड़े हों, हमारी वैल्यूज़ उतनी ही ज़्यादा होगी। बेसिकली ये रूल भी डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर चलता है। जैसे जैसे डॉलर्स या किसी करेंसी की डिमांड बढ़ती है, वैसे ही उनका प्राइस भी बढ़ता है। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एग्जांपल के लिए अगर हम चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज़ करते हैं तो हमें पहले उनके युआन परचेज़ करने पड़ेंगे जिनसे हम उनसे प्रोडक्ट खरीद सकें। रीज़न ऑफ रुपीस डाउनफॉल। कोरोना के बाद मार्केट डाउन हो गई और उसकी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होने के कारण US ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जिनसे जो फॉरेनर्स US से लोन लेकर इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते थे, मार्केट से पैसा स्लोली निकाल रहे हैं। कोरोना में सभी काम ठप हो चुके थे, उनसे भी हमें बहुत लॉस हुआ। कोरोना में वर्ल्ड वाइड ना ही ज़्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर हुए और ना ही फूड्स, जिससे इनके प्राइस बढ़े। इस सिचुएशन से तो हम निकल ही नहीं पा रहे थे। ऊपर से यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट होने के कारण गैस और ऑयल्स के प्राइस भी बढ़ गए, जिनसे हमें कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए ज़्यादा रुपीस देने पड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रुपीस के प्राइस ही क्यों कम हुए, कोरोना में तो सभी करेंसी के प्राइस कम हुए। यू आर राइट, बट इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है और इम्पोर्ट ज़्यादा, जिससे कुछ भी इंपोर्ट करते वक्त प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने के कारण इंडियन रुपीस की वैल्यू कम। अगर इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले गिरेगा तो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर हम कोई भी सामान बाहर का लेते हैं, जैसे आईफोन परचेज करते हैं, तो ओबियसली प्राइस उनका महंगा ही होगा। What to do for rupees value increased? तो इंडियन रुपीस की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट लोकली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पर GST कम करके उन्हें ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होंगे और हमारा इंपोर्ट कम। अगर हम फॉरेनर्स को इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए कुछ स्टेप लें, जैसे PLI स्कीम से टैक्स इंसेंटिव्स देकर, उनसे भी हमें बेनिफिट होगा। कंपनीज आएगी और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्ट परचेज करने के लिए इंडियन वर्कर्स को सैलरी देने के लिए डॉलर्स से रुपीस परचेज करेगी। इंडियन कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को और अट्रैक्टिव बना सकती है, जिससे लोग उन्हें ज़्यादा खरीदने के लिए डॉलर्स के बदले रुपीस परचेज करेंगे। गवर्नमेंट टूरिज्म को बढ़ा सकती है, जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगा डॉलर्स के अगेंस्ट उतने ही रुपीस ज़्यादा खरीदेंगे। बट वी आर बेटर देन अदर कंट्रीज। हम इन कंट्रीज से अभी भी बेटर हैं। ब्रिटिश पाउंड 13%, यूरोस 13%, जापानीज येन 16% और टर्कीज करेंसी डॉलर्स के मुकाबले 45% गिरा है और इंडिया अभी भी 5% डिप्रेशन पर टिका हुआ है। इसमें हमारे गवर्नमेंट और RBI का भी बहुत सपोर्ट है। हमारी वीडियोस को इतना शेयर करो कि किसी न किसी RBI या गवर्नमेंट के व्यक्ति तक पहुंच सके, जिससे उन्हें रुपीस को स्ट्रॉन्ग करने में और हेल्प मिल सके। तब तक गाइस, कीप वॉचिंग, टिल देन, बाय बाय।